नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं, नेशनल तमाशा एजेंसी बन के रह गई है एनटीए। 3 मई को 22 लाख बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, पेपर देते हैं, वापस आते हैं, पता चलता है पेपर ही लीक हो चुका है। 15 दिन उसके पहले 2 जयपुर के लोग महाराष्ट्र की एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर निकलवाते हैं, हरियाणा में एक डॉक्टर को भेजते हैं जो कि सीकर में इसको एक कंसल्टेंसी एजेंसी को देता है। वो कंसल्टेंसी एजेंसी एक व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ये सारे पेपर को पूरी भारत भर में बांटता है और उससे पैसे कमा। सुनने में आया है कि कई लोग तो 28 लाख रुपए तक देकर एक एक पेपर प्राप्त। ये बात फैलती है और कोई एक आदमी इसकी जाके कंप्लेन करता है, बट कंप्लेन को भी कुछ सीरियसली नहीं लिया जाता। उसको पहले तो पुलिस भगा ही देती है कि क्या ये कंप्लेन लेके आए हो, ये जो है क्या तमाशा कर रहे हो, हर बार फेल थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता। फिर वो व्यक्ति एनटीए को ईमेल करता है, एनटीए आईबी को इन्वॉल्व करती है और तब जाकर इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ होता है। भारत में पेपर लीक जो है इतनी कॉमन समस्या हो चुकी है कि हर आदमी पेपर देने के बाद यही सोचता है कि लीक तो नहीं होगा। चाहे कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म हो, चाहे मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप ले लीजिए, हमेशा ये डर सताता रहता है कि पेपर दे के स्टूडेंट आया है और उसके बाद कहीं पेपर लीक ना हो जाए, उसकी तैयारी व्यर्थ ना चली जाए। बट गवर्नमेंट को, प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। साल दर साल, पेपर दर पेपर, एग्ज़ाम दर एग्ज़ाम ये पेपर लीक होते रहे हैं और लीक होते आ रहे हैं। अब समस्या ये बनती है कि इसकी जिम्मेदारी किस पे तय की जाए। क्या ये जिम्मेदारी स्टूडेंट्स पे ही ब्लेम लगाना चाहिए या फिर कहें उनके पेरेंट्स पे ब्लेम लगाना चाहिए जो कि चीटिंग पर रोक लगाए। हम इन्हीं बातों में उलझ के रह गए। कहीं कहीं पे तो लेट आने पे स्टूडेंट को एग्ज़ाम के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता, एग्ज़ाम सेंटर के ही बाहर भगा देते हैं कि तुम इतनी देर लेट आए। अगर स्टूडेंट टाइम पे आ गया तो उसकी ऐसे चेकिंग करी जाती है जैसे वो कोई चोर है, कुछ बम छुपा के ले जा रहा है अंदर पेपर देने के लिए। वहीं जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं या जो टीचर चीटिंग में सपोर्ट कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चीटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ हमें कोई भी ठोस एक्शन होता हुआ नहीं दिखता है। शायद यही वजह है कि खुलेआम धड़ल्ले से जब मन करे तब चीटिंग कर लो वाली प्रथा चलती चली आ रही है। ये तो रही जिम्मेदारी, लेकिन इसका ब्लेम किसको दें? क्या हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन पे ब्लेम लगाना चाहिए? क्या एनटीए एजेंसी पे ब्लेम लगाना चाहिए? या फिर 28 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनता देखने के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब आपके पास इतने ही पैसे हैं एक पेपर को खरीदने के लिए तो आप सीधे डिग्री खरीद लीजिए। पेपर खरीद के क्या करें? पेपर खरीदेंगे, उसके बाद बच्चा पेपर देगा, उसके बाद भी पता नहीं ऐसे बच्चे का होगा या नहीं होगा एग्जाम में क्लियर, और डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे अच्छा है कि किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, पैसा फेंकिए और डिग्री खरीद लीजिए। बट नहीं, हमें तो अपने बच्चों को, चाहे पॉलिटिशियन हो चाहे बाबू हो, वैसे आजकल बाबू भी एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा ही कमाई कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा धनवान हमारे देश के व्यक्ति बाबू ही हैं। तो उन बाबुओं को भी और उन सभी लोगों को जो भी पेपर खरीद के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो अंत में बात यही आती है कि जिम्मेदारी किस पे डाली जाए। एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे राज्य में, इतना ज़्यादा पेपर लीक हुआ है कि कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि उनका काम ही यही है कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहें, बच्चे सही से एग्ज़ाम दे पाएँ, हमारा भारत का जो भविष्य है वो सही तरीके से निखर के आए, जो एग्ज़ाम प्रक्रिया है उसके थ्रू सही कैंडिडेट्स निकल के आए। जैसा कि हम आए दिन सुनते आते हैं कि ये पेपर लीक की वजह से बच्चे इतना परेशान हो जाते हैं कि पढ़ने के लिए मोटिवेशन ही नहीं बचता है। अब आदमी क्या सोचेगा? यही सोचेगा कि कोई ना कोई तो पेपर लीक करा ही लेगा, तो मैं इतना ध्यान देके पढ़ूँ ही। पेपर दोबारा तारीख आती है पेपर देने की, एक बार एग्ज़ाम देने के बाद री एग्ज़ाम आते हैं, री एग्ज़ाम के बाद फिर से री एग्ज़ाम आते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी तय ही नहीं है किसी चीज़ की। इन सब में बच्चे इतना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और एग्ज़ाम के प्रेशर को तो हम सब जानते ही हैं कितना भयानक प्रेशर होता है। उसके बाद भी जब दोबारा एग्ज़ाम देने जाएँ आप, तो फिर से प्रेशर वही, उन्हीं सब परिस्थितियों में दोबारा से पढ़ें। मानसिक स्थिति कैसी रहती है एग्ज़ाम के समय? इतने टफ एग्ज़ाम्स हैं ये कि जो बच्चे लग के मेहनत करते हैं, साल साल भर अपनी ज़िंदगी के देते हैं इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में के लिए, उनको क्षण भर में उनका प्रयास जो है ज़ीरो कर दिया जाता है। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि सारी जिम्मेदारी सरकार की ही है चीटिंग को रोकने के लिए। ऑब्वियसली इसमें अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों की मिलीभगत होती है जो ये कर रहे हैं। ऑब्वियसली लोगों को चाहिए इसीलिए पेपर लीक हो, बट एज ए सोसाइटी हमें इस बात पे बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत कि हमारे भारत की अभी तक की जो भी मेजर तरक्की आप देखेंगे पढ़ाई के ही बल पे आई है। हमारे देश ने लगातार बड़ी संख्या में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कि हमारे भारत की अभी तक की जो भी मेजर तरक्की आप देखेंगे पढ़ाई के ही बल पे आई है। तो चाइना में भी गाओकाओ नाम से एक नेशनल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें सालाना लगभग 2.5 करोड़ बच्चे ये टेस्ट देते हैं, लेकिन कभी भी आपको ये न्यूज़ सुनने में नहीं आएगी कि फला फला देश में ऐसी कोई चीटिंग की घटना हुई है। उसकी एक वजह है, क्योंकि उसको बहुत
सही तरीके से डील किया जाता है। टेस्टिंग के टाइम पे बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट देना हो, रोडें खाली करवानी हो, अच्छे सेंटर्स चुनना हो, ये सब चीज़ें बहुत तत्परता से चुनी जाती हैं और इनका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। क्योंकि भाई जो पेपर दे रहा है वो आगे आने वाले देश का भविष्य है, वही देश आगे चलाएगा, उसी के कामों से, उसी की वैल्यूज़ से देश का भला होगा। तो ये देश जो हैं, चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं एग्जाम्स के समय, ताकि वो केवल और केवल उनका फोकस एग्जाम देने पे हो, जिससे बेस्ट नॉलेज वाला बच्चा ही आगे एग्जाम के बाद देश को संभालने के लिए आगे आए। हम सर्जन्स चाहते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छी तरीके से सर्जरी कर सकें, मरीजों का इलाज कर सकें, ना कि चीटर्स जो कि बस डिग्री लिए बैठे हैं, नाम के डॉक्टर हैं और इलाज के नाम पे भगवान जाने क्या ही कर रहे हैं। यहाँ पर एक सुझाव भी आता है कि नीट के साथ ही ऐसा, नीट का पेपर शायद कुछ लोग ना जानते हों, अभी भी पेन और पेपर का टेस्ट है। मतलब कि पेपर कहीं छपेगा, फिर वो पेपर पूरे भारत भर में भेजा जाएगा, उस पेपर को सेंटर्स में भेजा जाएगा, फिर वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, फिर स्टूडेंट्स उस पेपर के आंसर्स आंसर शीट में लिखेंगे और फिर वो चेकिंग के लिए जाएगा। जाहिर सी बात है, इतनी ओपन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लूप होल होना लाजमी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके हाथ में पेपर आएगा, उसकी नज़र पेपर पे पड़ेगी और उसका मन करेगा कि इसे लीक कर दें, पैसे कमा लें। यहीं पे गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बनती है। उनको ये पेपर पेन और पेपर के टेस्ट की जगह पूरी तरीके से कंप्यूटराइज कर देना चाहिए। जैसे हम लोग IIT JEE का पेपर देते हैं, वो पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड पेपर है, उसमें सेट ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड नहीं होते हैं। जो कंप्यूटर है वो उसके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो उठा के अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग भेजता है। तो किन्हीं भी दो कैंडिडेट्स के पेपर सेम हो, ऐसा होना बड़ा मुश्किल होता है इन कंप्यूटराइज टेस्ट में। जो भी टेस्ट होगा उसका रिजल्ट कंप्यूटर पे ही सेव हो जाएगा और NTA की भी भागीदारी इन टेस्ट में होती है, NTA ही करवाती है ये टेस्ट। बट क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है, इसमें पेपर लीक के इतने चांसेस नहीं होते हैं और इतने केस भी आपको नहीं सुनने को मिलते हैं। बट क्योंकि नीट अभी भी एक पेन और पेपर टेस्ट है, इसलिए जाहिर सी बात है इसमें लीक होना बहुत ज़्यादा संभावना है। अंत में दोस्तों, हमारे लिए सवाल यही उठता है कि आखिर किया क्या जाए। मुझे लगता है कि इसमें सीरियसनेस के साथ गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स को, पब्लिक को, सभी को मिल के साथ आना पड़ेगा। इसमें अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी ताकि हमारे देश में पेपर लीक जैसी दुखद घटनाएं ना आए। कितने बच्चे होते हैं जो साल भर तैयारी करते हैं, अंत में किसी न किसी वजह से ये पेपर लीक होता है, जिसकी वजह से उनकी तैयारी की हुई सब धरी रह जाती है। इससे कई बच्चे मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते हैं, कई बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, जो कि कितनी ख़राब बात है हमारे देश के लिए कि हमारे देश के टैलेंट को ये सब करना पड़ रहा है। आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान देगी और जल्द से जल्द इसका कोई निवारण करेगी। बट उसमें कितना समय लगेगा कोई कुछ नहीं कह सकता। बस यही आशा है कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे, ये मैसेज पहुँचे। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी कंसर्न्स को कमेंट्स में मेंशन करें। जय हिंद।